इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दायर दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसला की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। पीटीआई के दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। ना अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में मजीद गुजारिशात जमा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिए। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट को दुरुस्त भी मान लें तो पीटीआई अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान को IMF से नए कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल होने वाली पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर की है। 37 माह के तौसी सहूलत फंड के तहत पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर मिलेंगे। स्टेट बैंक की कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल होने की तस्दीक। मौसूल शुदा किस्त 3 अक्टूबर के ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित। ये कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिल रहा है। 2 रोज कबल IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। नौ मई के मुकदमात का फैसला होने तक बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फौज की मौजूदा क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा का न्यूयॉर्क में अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI अब भी इदारों को सियासत में मुलव्वस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ट्विटर से मुल्की सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर हमले किए गए। यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स ने 9 मई के तशद्दुद के वाक़यात को बढ़ावा दिया। डिजिटल जराइम रोकने के लिए अथॉरिटी का क़याम काबीना में ज़ेर गौर। दहशतगर्द ट्विटर को बेगुनाह चेहरियों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फायरवॉल से साइबर सिक्योरिटी और डाटा का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहतजाज अदलिया की आज़ादी और महंगाई के खिलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख वक्कास ने कहा, जो भी मुल्क लूटने वालों को सपोर्ट करेगा वो इतना ही कसूरवार है जितना मुल्क लूटने वाला है। लोग अब इनसे नफरत करने लग गए हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका। मुल्क में बुरान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से है। सेनेटर शिबली फराज बोले, बुशरा बीबी को जेल में रखकर बानी चेयरमैन को अजियत और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर सजा देनी है तो दें। साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी को कैसे मिलेगा? कहीं नहीं लिखा पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के ताबे है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 19वीं तरमीम को उड़ाना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आमर को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया। यह इख्तियार अदालत को किसने दिया? हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस का इंतखाब करना हो तो सीनियरिटी मायने नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट में 3 की बात की जाए तो कहा जाता है ज्यादती हो गई। हम तरमीम करना चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन जजेस की कारकर्दगी पूछे। आईनी तरमीम में आईनी अदालत और जजेस की तकर्री पर सबका इत्तफाक है। आईनी तरमीम के लिए JUI के बगैर हमारे नंबर्स पूरे नहीं थे। मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई तो उनको एतराजात का हक था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश। ये सूबे में गुंडागर्दी कर रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम की जान और माल की हिफाजत का सूबाई हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। BRT करप्शन का गढ़ है। बिलियन ट्री किधर गए? बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो चुका है। बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो चुका है। सूबे में पानी का मसला है तो अली मिंगडापुर तरबेला डैम का रुख करें, स्विच ऑफ करें, हम उनके साथ हैं। वज़ीर आला सूबे में अमन अमान कायम रखने में नाकाम हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन ने गवर्नर KP के खिलाफ हट जाने का केस दायर कर दिया। सेशन जज पेशावर की अदालत में 50 करोड़ रुपए हट जाने की दरख्वास्त जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फैसल करीम कुंडी ने TV शो में अली अमीन पर झूठे इल्जामात लगाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर माफी मांगकर 50 करोड़ रुपए हट जाना अदा करें।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। बुशरा बीबी के वकील का आखिरी गवाह पर जराह का आगाज। नायब वकील ने कहा वकला सफाई को 25 मौके मिल चुके, आखिरी गवाह पर जराह मुकम्मल नहीं कर रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत पेश किया। तब तक पहुंचाएं गैंग ऑफ 3 के लिए आईनी तरमीम की जा रही है। अलीमा खान ने कहा इन्वेस्टिगेशन देने का मतलब चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आईनी तरमीम करके ये आइन मुअत्तल करना चाहते हैं। आईनी तरमीम का सारा मामला काजी फजीसा के गिर्द घूम रहा है। हमें अब घरों पर से निकालना होगा। बानी पीटीआई की तहरीक का आगाज लियाकत बाग से होगा। हुकूमत एनओसी नहीं देती, जलसा नहीं करने देती, इसलिए अब एहतजाज करेंगे। ये हर जलसे की इजाजत किसी न किसी मवेशी मंडी की देते हैं। अवाम को मवेशी समझते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मवेशी मंडियों में जलसे की इजाजत देकर इंसानियत की तजलील करते हैं। अगले 5 साल बहुत अहम, कोई भी इंतशार करने से गुरेज करे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। हमें पूरी कुव्वत के साथ इक्तसादी तरक्की को अपनाना, ईमान बनाना होगा। हमारा माशी मरकज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होना चाहिए। समंदरी अमूर की पॉलिसी का जामे फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। ये तासुर गलत है। किसी एक जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। फर्द वाहिद के लिए कोई कानून नहीं बन रहा, ना पीपल्स पार्टी से सपोर्ट करती है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो का मौके वाजे है। मौलाना ने कहा जो तरमीम पाकिस्तान और इदारों को सपोर्ट करेगी उसकी हिमायत करेंगे। कोई इदारा ऐसा नहीं हो सकता कि वो हुकूमत को जवाब देना हो। सुप्रीम कोर्ट ने NA-57 फैसलाबाद में लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच की वोटों की दोबारा गिनती पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नीम अकवाल ने रिमार्क्स दिए। RO ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा कोई दरख्वास्त नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरख्वास्त खारिज की। 22 को आपने RO से रुजू कर लिया। ऐसा तासुर भी मिल सकता है RO को नवाजा गया, जिस पर वो अपनी बात से मुकर गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाजे है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशन तैयारियों तरबीती अमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। IT पार्क नौजवानों को इस शोबे में मयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमायदीन की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने IT सनत के फरोग के इक़दामात पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ की कराची की ताजिर बरादरी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने मईशत की बेहतरी में ताजिर बरादरी के ताउन को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी दिफा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। बाज़ नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं IMF के जिन नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें वफाकी हुकूमत को भेजा गया है। वफाक की जानिब से मौसूल होने वाली वजाहत वज़ीर आला KP अली गंडापुर को पेश की जाएगी। सूबाई काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुश आइन करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हालत इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। यकीन है कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूसी नहीं, चीजों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन बेहतरी आ रही है। पुलिस को अवाम में रिलीफ और मुजरिमों में खौफ का एहसास पैदा करना चाहिए। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज और सिफारिशात पेश की। वजीर आला सिंध का अगले माह मलीर एक्सप्रेस वे कुरंगी कॉजवे के इफ्तिताह का ऐलान। कायदाबाद के साथ कनेक्टिविटी का काम अगले हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे के जायजा इजलास से खिताब में कहा पहले फेज का काम 84% काम मुकम्मल, दूसरे फेज पर 35% के करीब काम मुकम्मल। 6 रवैया मलीर एक्सप्रेस वे M9 मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक होगा। मनसूबे में 6 इंटरचेंज, 3 पुल और 1 अंडरपास शामिल। 5 कांटे भी लगाए जाएंगे। कयूमाबाद तथा काठो 50 किलोमीटर एक्स मलीर एक्सप्रेस वे पर आसान और महफूज सफर मुमकिन होगा।
मेयर कराची का 70 अरब रुपए की लागत से शहर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा, पार्टी चेयरमैन ने वादा किया था पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे, पाइप डालने के साथ सड़कें भी तामीर करेंगे। जब डैम से नई कैनाल पर 13 अरब रुपए की लागत से काम शुरू कर दिया। 12 माह में जब डैम से 200 मिलियन गैलन पानी आएगा। जराइम के खिलाफ FIA को FBI की तर्ज पर बनाना चाहते हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है। चाहते हैं इस ताउन को मजीद आगे बढ़ाकर पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया जाए।